हेलो फ्रेंड्स। आज है 11 जुलाई 2023। आज हम पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड वर्धन डायनेस्टी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्धन डायनेस्टी। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देख लीजिए। वर्धन डायनेस्टी या जो पोस्ट गुप्ता पीरियड का जो टाइम पीरियड था, ये था आपका 550 एडी से 647 एडी के बीच में ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ के एमसीक्यू शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हर्षवर्धन किंग था तो इसको डिफीट किसने करा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक लिखा हुआ है प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन सेकंड, नरसिम्हा वर्मन एंड शशांक। देखिए, एक चालुक्य किंग था जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड, तो ये हर्षवर्धन को इसने डिफीट करा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। तो यहाँ पे ये लिटरेचर का नाम दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये हर्षवर्धन ने में से कौन सा कंपोज नहीं करा है। हर्षचरित्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था, हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे इन हुज कोर्ट वाज ए चाइनीज एम्बेसी सेंट बाय तांग एम्परर। तो बोला जा रहा है कि ये जो एम्परर था तांग करके, तो इसने एक चाइनीज एम्बेसी इंडिया में भेजी थी। जो आप पढ़ते हैं ना वैनसांग, तो वही उसी चाइनीज एम्बेसी की बात करी जा रही है। तो ये बोला जा रहा है कि किस राजा के दरबार में चाइनीज एम्बेसी आई थी। राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, हर्षवर्धन एंड प्रतांक फर्स्ट, परांतका फर्स्ट। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हर्षवर्धन के जो दरबार रहता है, उसका जो कोर्ट रहता है, वहां पे आपका एक चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसको वैनसांग या हुएनसांग करके बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स चेक्ड हर्षवर्धन एक्सपेडिशन साउथ इंडिया। हर्षवर्धन देखिए सदर्न इंडिया को जीतने निकलता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि हर्षवर्धन का जो साउथ इंडिया का जो मार्च था वो उसको रोक दिया जाता है, वो एक जगह जाके हार जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा रूलर था जिसने हर्षवर्धन की जो सदर्न इंडिया को जो उसकी यात्रा थी, उसका जो अभियान था, उसको रोक दिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट एंड विक्रमादित्य सेकंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन फिफ्थ दिया हुआ है द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो महाबलीपुरम में रॉक कट टेम्पल्स हैं, चट्टानों काट के जो मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, तो वो किस किंग ने उनको पेट्रोनेज किया था। ए ऑप्शन है चोला किंग, पांड्यन किंग, सी लिखा है पल्लवा किंग एंड डी सातवाहना। तो यहाँ पे जो पल्लव किंग थे, इन्हीं किंग्स के पेट्रोनेज में ये महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स थे ये बनाए गए थे। और यहाँ पे एक बार मोदी जी और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग भी हुई थी। क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन सेकंड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पुलकेशिन सेकंड था तो उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि ये सारी बात कहाँ पे किस इंस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन, दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन या बलसाड़ इंस्क्रिप्शन। तो एहोल इंस्क्रिप्शन है, तो जहां पे ये मेंशन किया गया है कि जो पुलकेशिन सेकंड था उसने जो हर्षवर्धन था सदर्न इंडिया को जीतने निकलता है, लेकिन वो पुलकेशिन सेकंड उसको हरा देता है। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है हु वाज रिटन द हर्षचरित्र। देखिए पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी यही था कि हर्षचरित्र इधर पे पूछा जा रहा है कि हर्षचरित्र किसने लिखा हुआ है। तो कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त और परिमल गुप्त। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हर्षचरित्र नाम की जो बुक थी ये बाणभट्ट ने लिखी थी। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धन। बोला जा रहा है कि 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी हर्षवर्धन के टाइम पे। तो बोला जा रहा है ये कहां पे हेल्ड की गई थी। कन्नौज, प्रयाग, थानेश्वर, बल्लभी एंड डी ऑप्शन लिखा है बल्लभी एंड प्रयाग। तो यहाँ पे कन्नौज एंड प्रयाग में ये ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो हुएनसांग था तो एज एन एनवॉय टू हर्षास कोर्ट, तो ये किसने भेजा था। तो देखिए ये एक राजा था चाइनीज, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। तो ताई
संग। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो वेनसांग, ठीक है, या तो वेनसांग बोलते हैं या होएनसांग करके बोल सकते हैं आप। तो ये ताई संग जो किंग था, तो इसने चाइनीज एम्बेसी हर्षवर्धना के कोर्ट में भेजी थी। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शशांक। तो बोला जा रहा है कि जो शशांक था, तो इसकी कैपिटल क्या थी? समाताता, ताम्रलिप्त, कर्ण सुवर्ण या लखनवती। तो यहाँ पे कर्ण सुवर्ण ये करेक्ट ऑप्शन है। असर्शन रीजन दिया हुआ है, बोला जा रहा है हर्षवर्धना कन्वेंट द प्रयाग असेंबली। तो बोला जा रहा है कि हर्षवर्धना ने प्रयाग असेंबली को कन्वेंट करा था, गैदरिंग करवाई थी। तो सही बात है। दूसरी बात लिखी हुई है, रीजन दिया हुआ, ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बात सही है। जो हर्षवर्धना था, तो ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पेट्रोनेज करता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही दी हुई है। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, एम्परर हर्षा सदर साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर। तो बोला जा रहा है कि नर्मदा रिवर पर जो हर्षवर्धना था, तो इसकी जो साउथ की तरफ ये मार्च कर रहा था, तो उसको स्टॉप कर दिया था। तो किस किंग ने करा था? ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड है, जो कि एक चालुक्य किंग था। चलिए नेक्स्ट यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 डायनेस्टी के नेम दिए गए हैं। बोला जा रहा है सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कण्वा। तो यहाँ पे ये मौर्यन डायनेस्टी सबसे पहले देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अजंता जो केव्स हैं, वहां पे जो पेंटिंग्स हैं, तो उसमें किसके बारे में डिपिक्ट करा गया है? रामायणा, महाभारता, जातका एंड पंचतंत्र। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, जातक। देखिए जातक जो स्टोरीज रहती हैं, इसमें जो गौतम बुद्धा थे, तो उनकी जो बर्थ से पहले उनके जो बर्थ हुए थे, उससे रिलेटेड स्टोरी थी कि वो किस फॉर्म में उन्होंने बर्थ ली थी। वो सारी स्टोरी को जातक कथाएं कहा जाता है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग। अब बोला जा रहा है कि अजंता पेंटिंग में जो पेंटिंग है, तो वहां पे किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस रिलीजन को लेके वो सब सारी पेंटिंग की गई है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अजंता पेंटिंग बुद्धिज्म से बिलोंग करती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट। तो ये बोला जा रहा है कि जो चेस का खेल है, ये किस कंट्री में ओरिजिनेट होता है? इंडिया, पर्शिया, अरेबिया एंड यूरोप। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। लिखा है द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा। बोला जा रहा है कि जो एलोरा के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, यहाँ पे जो केव्स हैं, ठीक है, तो ये किस रिलीजन से बिलोंग करती हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, बी ऑप्शन दिया है बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू एंड जैन एंड डी ऑप्शन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों रिलीजन से बिलोंग करती हैं, यहाँ के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, केव्स हैं। तो क्वेश्चन 5 में ध्यान रखिएगा, एलोरा के जो केव्स हैं वो तीनों रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, और जो अजंता के हैं वो बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है कि पंचतंत्र किस समय लिखा गया था? मौर्यन पीरियड, कनिष्क पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड हर्षा पीरियड। सी ऑप्शन देखने को मिलेगा करेक्ट, गुप्ता पीरियड में पंचतंत्र लिखा गया था। सॉरी। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो बोला जा रहा है कि ये जो 4 बातें दी हुई हैं यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद की बात करता है? कुरान, हिदिया, फिका, सुना। तो यहाँ पे जो कुरान है वो प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स की बात करता है। क्वेश्चन 8, यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नेम दिए गए हैं, मॉन्यूमेंट्स के नेम दिए गए हैं, और एक तरफ स्टेट के नेम दिए गए हैं कि कौन सी बात कहाँ से बिलोंग करती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो बन रहा है वो बता देता हूँ। मांडू मध्य प्रदेश में है, पलिटाना ये गुजरात में है, रनकपुर ये आपका राजस्थान में है। सॉरी, ठीक है 5th। अब ये कजूगुमलाई ये प्लेस को देख लेते हैं। पहले हम ये मैचिंग कर लेते हैं, बी सेकंड और सी फर्स्ट, बी सेकंड, सी फर्स्ट एंड डी 5th, 2 1 2 बी का 2। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं 8th का जी। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी जो कजूगुलाई जो जगह है, ये आपकी
थर्ड तमिलनाडु से बिलोंग करती है, मांडू मध्य प्रदेश में है, पलिटाना गुजरात में एंड रनकपुर राजस्थान में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है तो ये कहाँ पे है, अभी करंट सिचुएशन इसकी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है भगवतिज्म सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ, तो बोला जा रहा है कि जो भगवतिज्म ये है तो ये किस गॉड से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे शिवा, भगवती, स्कंद एंड विष्णु। तो भगवतिज्म में लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन 11, फाइयान एंड ह्वेनसांग विजिटेड द किंगडम ऑफ। अब ये जो दो ट्रेवलर हैं फाइयान और ह्वेनसांग, तो बोला जा रहा है कि ये किस किस किंगडम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए थे। तो ठीक है, किस तरह से सबसे पहले कौन आता है और किस कोर्ट में आया है, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और तो देखिए ये जो फाइयान था, फाइयान आया था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। ठीक है, वो भी सेकंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड पे आया था। और जो वेनसांग था ये अभी हम पढ़ ही रहे हैं हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लिखा हुआ है कि डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो डेसिमल सिस्टम है इंडिया में इसकी बिगिनिंग किस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 5th सेंचुरी एडी हो जाएगा। क्वेश्चन 13, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, तो इंडियन मेडिसिन का इंसाइक्लोपीडिया किसे बोला जाता है, चरक संहिता, सूर्य सिद्धांत, बृहत संहिता या लोकायता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो जो चरक संहिता है ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन 14, बोला जा रहा है कौन सी बात सही नहीं है, कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, जो हाला थे इन्होंने जो लिखा था उसका नाम था गाथा सप्तती, तो ये बात भी सही दी हुई है। बाणभट्ट बुद्ध चरित्र, देखिए ये गलत दिया हुआ है, मैं आपको बता भी चुका हूं, जो बाणभट्ट था इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी ना कि बुद्ध चरित्र। और डी लिखा हुआ है कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम थी, ये एक ड्रामा था और बहुत फेमस भी हुआ था, तो ये बात भी सही हुई है। तो यहाँ पे जो बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र लिखा है ये गलत दिया हुआ है, बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र नहीं हर्ष चरित्र लिखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 15 में 4 ट्रेवलर के नाम दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि ये किस तरह से इंडिया में कैसे कैसे आते हैं, कौन सा पहले आता है फिर दूसरा, तो इस तरह से हमें बताना है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका मेगास्थनीज आता है। ठीक है, फिर फाइयान आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो था उसके दरबार में आता है। फिर आपका ये वेनसांग हर्षवर्धन के कोर्ट में आता है और सबसे लास्ट में आपका अलबरूनी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ऐसा पहला मेजर इंस्क्रिप्शन था जो कि क्लासिकल संस्कृत में लिखा हुआ है, तो ये इस तरह का इंस्क्रिप्शन हमको कहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या किस किंग ने इस तरह की इंस्क्रिप्शन कराई थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्का फर्स्ट, रुद्रदामन एंड समुद्रगुप्त। तो देखिए जूनागढ़ एक जगह है गुजरात में, वहां पे ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है रुद्रदामन का, जो कि आपका क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया था। इसके बाद क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। बिंबिसार मगधा, ठीक है, बिंदुसार मौर्य, ये भी ठीक है, अग्निमित्र शुंगा, शशांक कन्वा, आई थिंक ये डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 17 का डी। ओके चलिए, तो ये यहाँ पे शशांक गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग किंग्स रूल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे 4 किंग के नेम दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन कौन सा पहले आता है। सबसे पहले बिंबिसार होता है, ठीक है, बिंबिसार होता है, फिर ये आपका महापद्मानंद आता है पावर में, फिर कनिष्का आता है और फिर गुप्ता पीरियड में आपका स्कंदगुप्त देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है use of white marble, long legs and slender frames human beings a central character and prominence of kings, princes and places, but the characteristic features of which one of the following ancient art forms of India। अब यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं तो ये बोला है ये किस स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है कि व्हाइट मार्बल का यूज करा गया है, लंबे लंबे पैर बनाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग सेंट्रल कैरेक्टर है, किंग्स राजा रानी प्लेसेस के बारे में बात करी गई है। तो इस तरह का जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है।
बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज चैल्कोलिथिक पीरियड, या चैल्कोलिथिक एज किस टाइम पीरियड को कहा जाता है, तो वो समय जहां पे कॉपर और स्टोन एज चल रहा था, तो उसी को ये आपका चैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन 21, यहां पे फिर से हमें मैचिंग मतलब करना है। यहां पे एक तरफ उनकी फाइंडिंग दी गई है, इन्वेंशन दिया गया है, और इंडिया के जो स्कॉलर थे उनके नेम दिए गए हैं। सबसे पहली बात लिखी हुई है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन। ठीक है, तो जो टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, ठीक है, तो सूर्य का जो चक्कर लगाने में अर्थ को जो टाइम लगता है, ये किसने बताया था, तो ये बंदा था भास्कराचार्य। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, तो ये बोधायन ने बताया था। इन्वेंशन ऑफ जीरो, ये तो आर्यभट्ट ने बताया था, सभी को पता ही होगा। और द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स, ठीक है, तो ये सांप सीढ़ी का जो खेल था, ये ज्ञानदेव ने बताया था। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो बोला जा रहा है कि ये जो सीरियल्स थे, तो इनका कल्टीवेशन फर्स्ट किस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड नन ऑफ दीज। तो नियोलिथिक टाइम पीरियड में जो सीरियल्स थे, इनका कल्टीवेशन शुरू हो जाता है। बोला जा रहा है नेक्स्ट 23rd में कि कार्बन डेटिंग क्या चीज को डिटरमाइन करने के लिए, किस चीज की एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज करी जाती है, फॉसिल्स, प्लांट्स, रॉक्स एंड नन ऑफ दिस। तो कार्बन डेटिंग जो फॉसिल्स रहते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करी जाती है, ताकि उनको पता करा जा सके कि ये कितने पुराने हैं। क्वेश्चन 24, ठीक है, लिखा हुआ विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कौन सी बात सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात लिखी हुई है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन कॉमन यूज इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के टाइम पे अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज हो रहे थे। ठीक है, दूसरी बात लिखी हुई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी हैड बिगन इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी एडी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, तो इनको इम्प्लांट करा जा रहा था। यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट शब्द आई थिंक प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स का ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांटेशन करा जा रहा था, जैसे किसी को किडनी दे दी, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो अपन कर देते हैं। तो ये बात उस समय शुरू नहीं हुई थी, तो यहाँ पे ये दूसरी बात गलत दी हुई है। थर्ड लिखा हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th सेंचुरी एडी। ठीक है, तो 5th सेंचुरी एडी में जो साइन एंगल था, इसका कॉन्सेप्ट पता चल चुका था, सही बात है। और फोर्थ लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में से, इंग्लिश में से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट 7th सेंचुरी एडी में पता चल चुका था, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही बात है। और ये सेकंड जो बात लिखी हुई है कि जो ह्यूमन बॉडी में इंटरनल जो ऑर्गन थे, इनका जो इम्प्लांटेशन होता था, तो ये यूज होने लगा था उस समय, बिगिन हो चुका था 3rd सेंचुरी एडी में, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आज 2 यूनिट डिस्कस करी, हमने गुप्ता पीरियड एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करे। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।